खूबसूरत लग रही हो। तुम भी बुरे नहीं लग रहे वैसे। कह सकते हैं, देखा जाए तो क्या कुछ नहीं कर रहे हम दोनों। बस एक चीज की कमी है। अब कर रहे हैं ना मैच हम दोनों। गुड, चलें फिर। एक सेकंड। अब चलते हैं। ओके। इन्हें यकीन दिलाने के लिए अगर बुरा ना लगे, क्या कहती हो, हाथों में हाथ नहीं होने चाहिए? बिल्कुल। अब जबकि मुआहदा हो चुका है तो फिर क्या बुराई है। बहुत अच्छा है ब्रेसलेट, आर्टिस्टिक है, सिंपल सा भी है, लेकिन तुम्हारी कलाई पे अच्छा लग रहा है। अम्मी ने दिया है तुम्हारी। हाँ, सच कह रही हो? देखो तो जरा, मॉम को खरीद के कब लाई हैं? उन्होंने बताया कि पहली दफा असगर ने किसी लड़की से मिलवाया है। अरे भाई, हर किसी को थोड़ी मिलवाऊंगा अपनी मॉम से मैं। सच है कि तुम पहली हो। तो क्या इसीलिए मिलवाया है कि हमारे बीच मुआहदा हुआ था? यानी कह सकती हो ऐसा। हाँ, तुम्हारी भी बहुत स्वीट है। तुम पसंद आ गई, वरना वो ऐसी नहीं होती। बहुत पसंद आई हो उन्हें। लेकिन तुम पसंद नहीं कर सकते। पता नहीं, यानी उसकी वजह है कि दोनों के दरमियान मुआहदा हुआ है। और देखो कायम हूँ मैं अभी तक उस पे। नवाजिश, बहुत दिल से शुक्रिया। तुम जैसे बर्दाश्त कर रही हो, एहसान रहेगा मुझ पे। चलो फिर आज के दिन का खेल शुरू करते हैं। जरूर। चले फिर दोनों बाहर। बिल्कुल, चलते हैं। देखो तो इन्हें साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं। इन्हें एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सीमा साहिबा, मैं भी। अरे वाह, दो चांद, वो भी दिन में। अरे मेरी जान हसीन, तो तुम दोनों लग रहे हो। बहुत शुक्रिया, लेकिन आपके सामने कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया असगर बेटा, मगर तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। इसकी मेरी जान, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और ये फूल तो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। जाहिर सी बात है, आपने जो दिया है। इस ड्रेस में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अम्मी, आप भी अच्छी लग रही हैं। मेरी जान का टुकड़ा, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, देखो तो। मैं हुनाल के पास जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है? तुम्हें किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी। वो देखो आ गए। कितने अच्छे लग रहे हैं साहब। मेरी प्रिंसेस आ गई। हाय, मेरी बेटी तो बिल्कुल परी लग रही है। भाई, देखो तो जरा कितनी हसीन लग रही है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आबरू, तुम जैसी प्यारी दुल्हन पहली दफा देख रही हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरी दुआ है कि हमेशा खुश रहो तुम दोनों। बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह। बस अब मेरी दुआ है कि
तुम्हारी भी शादी जल्दी हो जाए। इंशाल्लाह। अरे बच्चों, मुझसे ज्यादा खुश तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। काश कि तुम्हारे मरहूम बाबा अपनी प्यारी बेटी को देखने के लिए यहाँ मौजूद होते, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं से हमें देख रहे होंगे। बेशक। आप लोग आ जाए, फैमिली पिक्चर्स लेनी है। हाँ। अच्छा मुझे इजाजत है, अम्मी के पास से होकर आती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम भी हमारे साथ रहो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत घबरा रही हूँ। हाँ, आ गए ये लोग। मैं तुम्हारी मदद कर दूं? खुश आमदीद। खुशामदीद। हेलो। यहाँ से चलते हैं। खुश आमदीद। वो रही आपकी टेबल उस तरफ। खूबसूरत मंजर। कैसे हो? इसकी तुम ठीक तो हो ना? नहीं, बहुत घबरा रही हूँ। अच्छा फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जरा ये तो दिखाओ मुझे, सच में तुम इसमें कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम लोग भी बहुत प्यारे लग रहे हो। ये कपड़े कहाँ से लिए तुम लोगों ने? अरे मत पूछो, किस्मत से यहाँ बहुत अच्छा बुटीक मिल गया था। बस अगर लेविन की बेटी हमें पकड़ ना लेती तो और भी अच्छा हो जाता। क्या? ये कैसे हुआ? वो यहाँ कैसे आ गए? अब देखो ना, लिवेंट ने यहाँ आने के लिए अपनी बेटी से झूठ बोला था। हाँ? उसकी बीवी की सहेली ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था और फौरन उसने ये बात उसकी बीवी को बता दी। उस औरत ने एक लम्हा जाया किए बगैर सब कुछ उसकी बीवी के सामने उगल दिया। हद होती है वैसे। क्या कह सकती हूँ मैं, अगर उसकी जगह हम लोग होते तो हम भी अपनी बेटी के साथ इसी तरह झूठ बोलते। 100% सही कहा है। क्या पता इस तरह वो अपनी बेटी को तुम्हारे बारे में बता सके। कुछ भी हो सकता है। मुझे कैसे मालूम? मुझे नहीं पता। वो कहते हैं ना कि हर बुराई के पीछे कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। सुना तो मैंने भी है। या अल्लाह, मगर इस दफा कुछ भी बुरा ना हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। चलो आगे चलते हैं। हाँ देखो नाल, कितनी अच्छी शादी हुई है, कितना अच्छा इंतजाम किया है इन लोगों ने। सब चीजें कितनी प्लानिंग से की हैं, देखो तो जरा। हाँ वाकई हर चीज बहुत शानदार है, लेकिन इन सब से ज्यादा खूबसूरत और शानदार मेरी बेटी है। उनाल अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज तो मेरी एस की भी बहुत ही प्यारी लग रही है। बेटा, ये ब्रेसलेट नया लिया है तुमने? नहीं, ये असगर की अम्मी ने तोहफे में दिया है मुझे। उनाल, देखा तुमने, सीमा साहिबा ने हमारी बेटी को कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। मैंने कहा था ना कि ये खातून बहुत ही बड़े दिल की मालिक है। दरअसल ये एक बहुत कीमती तोहफा है। बहुत। जब भी तो उन्हें हमारी प्यारी बेटी एस की पसंद आ गई है। अरे जाहिर है, हमारी बेटी को कौन ना पसंद करेगा। अगर किसी मर्द को जानना चाहते हो तो उसकी माँ को देखो कि उसके साथ उसका क्या रवैया है। हाँ। और हमारी बेटी असगर की माँ को बहुत पसंद है। शुक्र है खुदा का, हमें भी आखिर कोई मिल ही गया जो हमारी बेटी को पसंद करता है। मैं जासू और डेनीस के पास जाती हूँ, अकेली हैं। हाँ ठीक है, जाओ बेटा, बिल्कुल। ख्याल रखना। सांस भी लेना मुश्किल हो रहा है। इतना स्ट्रेस मुझे कभी नहीं हुआ। बस अल्लाह से सिर्फ यही दुआ है कि शादी सुकून से गुजर जाए, कुछ भी बुरा नहीं हो हमारे साथ। पागल मत बनो। अगर तुम इसी तरह घबराती रही तो कुछ ना होते हुए भी कुछ हो जाएगा। तो प्लीज इसकी पुरसुकून हो जाओ, कुछ बुरा नहीं होगा। डिनीस मेरी जान, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, दिल से कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि सूरत हाल ही कुछ अजीब है। एक तरफ फैमिली का सामना करना है और दूसरी तरफ सरदार के आने का डर है। तो क्या करूँ? सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि संभाल नहीं पा रही खुद को। ऐसे काम नहीं चलेगा। लो ये खा लो। ये क्या है? इससे तुम्हें थोड़ा सुकून आ जाएगा। ये क्या दे रही हो? कहीं मसला कुछ और ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, वाकई में कोई और मसला नहीं चाहती हूँ। अरे अरे कुछ नहीं होगा, ये 100% कुदरती है। अब कम से कम जो हो रहा है उससे बुरा तो नहीं होगा ना। परेशान मत हो, खा लो। अगर सब
ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि घबराहट में आकर तुम ये तकलीफ खराब ना कर दो, बस इसीलिए। हाँ, इसके भी बहुत चांसेस है क्योंकि खुद को बहुत हल्कान कर लिया है। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा जरा ध्यान से, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगी तुम? नहीं तो मैं तो वैसे भी कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद नहीं करती। जितना मुमकिन हो सके दूर रहना। निकल ली ना? निकल ली। उम्मीद है अब सब कुछ ठीक होगा। देखो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग नजर रखना मुझ पर। हाँ? एक मिनट। आराम से अच्छा, बात तुम सुनो मेरी। कोई मेडिसिन लिया तुमने? हाँ, ली है। चाहिए मुझे भी एक। मजाक कर रहा हूँ। जरूरी थी क्या? थकावट दूर करना मकसद था तो उसका हल वैसे भी निकल सकता था। असर नहीं हुआ, कोशिश की थी क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही दबाव में हूँ। लेकिन अब फिक्र मत करो, दवाई खा ली है, काम डाउन हो जाऊंगी मैं। ओके, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। दूर जाने की हिम्मत भी ना करना, समझे? हुक्म सर आंखों पर आपका। यही हूँ। मेरी नजरों से उछल मत होना, ठीक है? तुम्हारी जरूरत होगी। साथ होंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। हाँ? अरे ये बटन तो बंद करो अपना। आई, क्या बात है, मैम की आंखों में भी आंसू आते हैं। नहीं तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखों में आंसू है, देख सकती हूँ मैं। रो सकते हो तुम, आखिरकार बहन है तुम्हारी, दिल का टुकड़ा है वो। Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde. शहजादी लग रही है मेरी बेटी। इसके बाद अब असगर की बारी है। आमीन। इंशाल्लाह हमारी बेटी एज़गी भी बहुत जल्द शादी का जोड़ा पहनेगी, बहुत जल्द। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मगर आजकल की नौजवान नस्ल शादी से जरा दूर भागती है। इस काम के लिए उन पर थोड़ा प्रेशर डालना पड़ता है। मेरा मतलब है आजकल के लोगों के पास करने के लिए और बहुत कुछ है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। असगर और एज़गी को भी डांस करने के लिए कहें क्या? हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ मैं जा रही हूँ उन्हें डांस के लिए उठाने। उन्हें करीब करना चाहती है। हाँ तो डॉक्टर साहब, आप शादी कब कर रहे हैं? फिर से वही बात, अस्तगफिरुल्लाह, मेरे पीछे ही पड़ गई है। प्यारे बच्चों, तुम लोग डांस क्यों नहीं कर रहे हो? वैसे क्यों ना मैं आपके साथ करूं पहले। अरे मुझे छोड़ो, तुम लोग साथ डांस कर। उठो क्या चलो मतलब चलो। है, सीरियस हो गई है तो भाई। चलो आओ हम भी डांस करते हैं। हर कोई बस ये चाहता है शादी हो जाए हमारी। बेहतर होगा हमें पता चल जाए कि सरदार यहाँ पर किस वक्त आएगा। अब जो भी हो, डांस तो करना पड़ेगा। उसके आने से पहले हो जाए तो अच्छा है हमारे लिए। बात सही है। Geçmişte bugün gibi yaşıyorum hala senin. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala senin. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin.
आप डांस करना चाहेंगी? मुझे पसंद नहीं। ठीक है। वैसे आज आप इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हैं। मेरा मतलब है कि आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या आपके पीने के लिए कुछ मंगवा सकता हूँ? नहीं तो आपको कुछ और चाहिए तो बताइए। चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाऊंगा? आप बोले तो खामोश रहो, ठीक है? मैं तो बस ये कहना चाहता था कि जानती हो, मेरे करीब होना चाहते हो, बातों को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो मत करो ऐसा। ये कोशिश बेकार है, क्योंकि मैं इस फासले से बहुत खुश हूँ, समझ गए? अगर डिनेस तुमसे प्यार न करती तो तुमसे इस तरह बातें न करती। क्या वो मुझे पसंद करती है? ऐसा ही है। एक मिनट, तुम ये हंस क्यों रहे हो? मुझे पता है कि आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं। अच्छा, वाकई में? बास लड़कियों की आदत होती है ये। क्या कह रहे हो? मतलब क्या है? क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम मुझसे? हाँ? कैसे हो तुम लोग? सॉरी, मैं तुम लोगों की बात काट रही हूँ। अरे आंटी कैसी हैं आप? कैसे हो मेरे शेफ बेटे? अच्छा देखो, मैं तुम्हें किससे मिलवाने लाई हूँ, ये अलमास और ये औसान। हाय। हेलो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। जिसका जिक्र किया था मैंने तुमसे। मुझे फितनात आंटी ने जब बताया था कि आप शेफ हैं, मैं सुनकर तभी खुश हो गई थी। दरअसल खाने की थोड़ी बहुत शौकीन हूँ मैं। माशाल्लाह। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, बहुत हैंडसम हैं आप। मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे क्या? दरअसल मुझे डांस करना पसंद नहीं है। पसंद तो करते हो। अभी तो मुझसे कह रहे थे कि डांस करने का बहुत दिल कर रहा है, अगर कोई मेरे साथ करे। वो दरअसल ये शर्मीला है ना, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। जाओ ना। नहीं, जाओ ना। मेरे साथ डांस करें, आए ना। Geçmişteyim bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Bugünlerde bir şeyler oluyor bana. Acep neden? Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerden. Bakarsan bu penceremden, dünyam kapkaranlık neden bilsen. Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Bana ne şu yalan, dünyadan yanımda sen ol. हैरत हो रही है वैसे कि तुम्हें डांस आता है। बहुत अच्छा डांस करते हो। क्या मतलब? डांस भी नहीं करना आता होगा, ऐसा लगा क्यों? नहीं, तुम्हारी पर्सनालिटी देखकर लगता नहीं कि तुम डांस भी करना जानते होगे, क्योंकि उसके लिए आदमी का रोमांटिक होना जरूरी होता है। कुछ चीजें प्रैक्टिकली आती हैं समझ में। सही कहा, कहते ठीक रहे हो। ये काफी रोमांटिक है। तुम क्या कहोगे इस बारे में? अगर सच कहूँ तो ये डांस वांस ना मुझे वक्त का ज़्यादा लगता है और कुछ भी नहीं। वक्त का ज़्यादा होता है? डिस्गस्टिंग। तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो सकते, सोच सही थी। अरे भैया वैसा भी नहीं है। वैसे एक रोमांटिक आदमी को क्या कहना चाहिए? कितना अच्छा लग रहा है, काश कि सुबह तक ऐसे ही हम डांस करते रहे। क्या ये मुझे सब बेकार की बातें लगती हैं। वैसे ही मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है मेरे पास। तुम इंतहाई बुरा सोचते हो। हाँ मैं ही ऐसा सोचता हूँ। तुम्हारा डॉक्टर तो जैसे इन चीजों में बहुत ही एक्टिव होगा ना। तुम्हारे लिए तो वो मिस्टर परफेक्ट है। ऐसे ही है बिल्कुल। वैसे एक बात कहूँ मैं, तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट अभी तक दिखाई नहीं दिया मुझे। तो अच्छी बात है ना, मुंह बंद कर रखना। हमारे पेरेंट्स की नजरें हम दोनों पर ही हैं, जरा ख्याल से, ठीक है? इतनी नफरत से मत देखो मुझे। थोड़ा मुश्किल है प्यार से देखना। तुम्हारी बातें ही ऐसी हैं कि चाहकर भी प्यार से नहीं देख सकती। चलो तुम्हारे लिए थोड़ी आसानी कर देता हूँ मैं। कल तक की बात है, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। वाकई सही कह रहे हो। कल के बाद आजाद हो जाऊंगी मैं। अल्लाह अल्लाह, ये बच्चे एक दूसरे के साथ कितने अच्छे नजर आ रहे हैं। और एक दूसरे के साथ खुश भी बहुत लग रहे हैं। बात सुनो, अगर कुछ दिन में असगर की माँ इसकी का हाथ मांगने आए तो इसमें ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो पहले ही इन सारी चीजों की बहुत चलती है। तुम्हें अंदाजा है कि असगर भी एसगी के बारे में ऐसा ही महसूस करता है और मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। कितने तेज है ना ये बच्चे। हाँ बिल्कुल।
değişemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler सरदार आ गया। değişemem. आहिस्ता आहिस्ता ईज़की की तरफ चलो। Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. ईज़की, सरदार आ गया, घबराना नहीं। क्या? लिविन, तुम सरदार को वेलकम करो और उसको टेबल तक लेकर जाओ। ठीक है, जरा देख के तुम चलो मेरे साथ। Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. बैठो 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 पुरसुकून रहना है तुम्हें, ठीक है? अब क्या होने वाला है यहाँ? आराम से ईज़की, आराम कहाँ से। है? कहाँ है सब? आराम लोगों से। से बातें कर रहा है, मत देखो। अब मत देखना। मेरे कुछ दोस्त आ गए हैं, उनसे मिलकर आता हूँ मैं। एक बात कहनी पड़ेगी, हम दोबारा डांस करेंगे। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एक मिनट आता हूँ। अरे क्या हुआ? वो एक लड़की को साथ लेकर आया है। वो कौन लड़की है? लड़की साथ है? आहिस्ता। चुप हो जाओ। पता नहीं। वैसे ये लड़की कौन है? मुझे क्या मालूम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, अच्छी लग रही हो। इसके लिए भी शुक्रिया। वहाँ चलते हैं। जरूर। कौन है यही ये? आ रहे हैं, यही आ रहे हैं। हाँ, हेलो एवरीवन। हेलो सरदार। हेलो हेलो। सरदार, खुश आमदीद। शुक्रिया। इनसे मिलिए, ये है इरम। ये कौन है? इरम मेरी बहन है। ओह, शुक्र है खुदा का। शुक्र है। एज़गी, हेलो इरम, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी एज़गी, जानसू, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। और मैं आपका तारुफ डिनीज और ओजान से करवाता हूँ। एक दूसरे को जानते हैं वकील साहिबा। डॉक्टर साहब, हेलो। हेलो। मिलकर अच्छा लगा। हमें भी। हाँ, देखो असगर भी आ रहे हैं यहाँ। असगर को तुम तो जानते ही हो, लेकिन ये नहीं जानती हो। असगर साहब, ओह, आप आ गए। प्लीज आइए, वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका। ये तुमने टाइटल क्या रखा है? मिस्टर परफेक्ट। वैसे वक्त के साथ साथ जान लूंगी तुम्हें। वो दरअसल मैं असगर को अच्छी तरह से जानती हूँ, मिल चुके हैं हम पहले। एक दूसरे को जानते हैं हम। कैसे जानते हो एक दूसरे को? कुछ हफ्ते पहले मैंने तुम्हें एक इंटरव्यू के बारे में बताया था कि वही है। तो ये वो है मशहूर शख्सियत। बिल्कुल, बहुत मशहूर है, मिस्टर रॉन्ग के नाम से। तो ये है वो। हाँ, आपकी ही वजह से। लगा भाई जो रेस्टोरेंट है ये उसका मालिक है। अच्छा, वाकई मुझे वो जगह बहुत पसंद है। हाँ, तो अगर तारुफ मुकम्मल हो चुका है तो अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखते हैं। ठीक है। Başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. तो क्या तुम भी उसी जगह पे काम करती हो? नहीं, इन लोगों ने एक नया रेस्टोरेंट खोला है, वहाँ काम करती हूँ। हाँ बिल्कुल, अगर तुम वहाँ काम करती होती तो मैंने तुम्हें जरूर देखा होता। ओजान और असगर मिलकर एक नया वेंचर शुरू करने वाले हैं। ओजान जबरदस्त शेफ भी है। जबरदस्त। मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं आपके खानों का वाकई में बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत शुक्रिया। कौन नहीं है? मेरी नजर में खाना पकाना भी एक महारत का काम है। तुम्हारी कुकिंग इतनी बेहतरीन है कि काश मैं उसका आधा भी बना सकता तो कमाल हो जाता। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। कोई शक नहीं, मुझे भी बहुत पसंद है। बहरहाल बहुत ही हसीन इत्तेफाक है कि हम सब एक साथ बैठे हुए हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है। सही कहा, कैसा हसीन इत्तेफाक है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने थोड़ी देर पहले आपरू और करीम को मुबारकबाद देते हुए कहा था कि मैं तुम लोगों को जानता हूँ। ये सुनकर वो हैरान और खुश हो गए थे। वैसे हमें साथ गुजारने के लिए काफी वक्त मिलेगा। और नहीं तो क्या। तो फिर बाद में हम सब साथ मिलकर वक्त गुजारेंगे। हाँ बिल्कुल, हम वो बात पूरी कर लेते हैं जो हमारी अधूरी रह गई थी। जी जरूर। मुझे लगता है कि हमारा साथ में वक्त अच्छा गुजरने वाला है। वो तो देखा जाएगा। क्या बात है इसकी। जरा बात सुनो, सच कहूँ तो मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा। अब सरदार की बहन भी असगर को जानती है। जान पहचान तक तो सही था, लेकिन वो तो उसे पूरे माशरे में शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है। बहुत चालाक है वो। दरअसल असगर ने मुझसे कहा था उस लड़की ने इंतकाम लिया है उससे। इंतकाम? उसकी बातों से जाहिर होता है कि उसे हार बर्दाश्त ना हुई तो इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हो गई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक बहुत ही खतरनाक औरत है, बहुत।
यानी वो असगर को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। बाद में ये मत कहना कि मैंने कुछ और नहीं वो कहा। कामयाब भी हो जाएगी। मुझे तो उससे बहुत डर लग रहा है। इसकी जरा संभल के रहना, आगे वो तुम्हारी नन भी बन सकती है। जब वो असगर को पूरे मुल्क में बदनाम कर सकती है तो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकती। हौसला अफजाई करने के बजाय तुम लोग मजीद डरा रहे हो मुझे। अच्छा है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हाय। अगर इसे जरा सी खबर हो गई तो अज़ाब बन जाएगी। ऐसे ही है। चलो आ जाओ, मेरे साथ चलो। तो ये वो लड़की है जिसने तुम्हारा इंटरव्यू किया था। हाँ, डॉक्टर की बहन निकली। इत्तेफाक। जानता हूँ। तुमने यहाँ आकर अच्छा किया। मेरी छोड़ो, ये तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा। बता दो क्या है, बात नहीं बन रही। लेकिन इस बार वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने वो कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, और अब वो मुझ पे काफी गुस्सा है। अरे वाकई ऐसा कुछ कह दिया तुमने? क्या कहना चाहते हो बताओ। यानी अपनी चादर से बहुत पहले ही बाहर निकल आया और वो उल्टी पड़ गई। क्या है, सबर नहीं होता तुमसे? कहा ना, बस मुझसे गलती हो गई। अब वो मुझसे पूरा दिन पूछती रहेगी कि क्या बात करनी थी मुझे। क्या कहूंगा मैं? यानी अब क्या करोगे? क्या बताऊं मैं? क्या बताऊं मैं? ये तो नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए, मगर तुम्हें जो नहीं करना चाहिए ये बताया जा सकता है। ठीक है। और सुकून रहना। वो आ रही है। एक बात कहूं, चाहे कुछ भी हो जाए, जो हो वही रहना चाहिए। चलो मैं जा रहा हूं। हाँ? जाओ। ठीक है, मुझे बता देना। ओके, सी यू। हेलो। ओह हाय। वैसे तुम्हारी दोस्त मुझे आसपास नजर नहीं आ रही, खैरियत तो है? कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे भी ये शादी तो काफी सरप्राइजेस से भरी पड़ी है, और वो लड़की जो उस दिन घर पे थी उससे एक ही दफा मिला हूं मैं। उसको लगा कि मेरा और उसका रिश्ता पक्का हो गया है और बात बन गई है। समझ सकती हूँ। इस बारे में तुम उस दिन मुझे बता सकते थे, तो जो किया वो कभी ना करती मैं। बहुत अच्छा किया तुमने, इंतकाम ले लिया। थोड़ा ज्यादा हो गया था। शायद इसी के हकदार थे तुम। मिस्टर रॉन्ग, अलग ही टाइप का आदमी हूँ मैं। मोहब्बत और शादी पर यकीन नहीं है मुझे। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अपनी गलती मानती हूँ, कुछ ज्यादा ही लिख दिया था मैंने, मगर अक्सर जो दिखता है और सच्चाई होती है वही लिखती हूँ मैं। और मुझे नहीं लगता कि प्यार पे यकीन करते हो तुम। ठीक है, लेकिन वो ये सब मॉम नहीं जानती थी ना, तो हाँ अच्छा, तो अब तुम्हारी अम्मी जबरदस्ती शादी करवाना चाहती है तुम तुम्हारी। इतनी बड़ी तारीखी गलती करके हंस रही हो। अफसोस हो रहा है असगर। असगर। हाय मॉम। हेलो। हेलो। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ बेटा। मेहमान तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं मुझसे। मैं भी आप ही को ढूंढ रहा था। असल में आ रहा हूँ मैं, बस थोड़ी देर में मिलता हूँ उनसे। बस आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। तुम्हारी अम्मी को देखने के बाद मुझे सब कुछ समझ आ गया। लेकिन मैंने माफ कर दिया है। क्या मतलब माफ कर दिया? क्या मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ? वैसे मैंने मुकम्मल तौर पे माफ नहीं किया तुम्हें अभी। हाँ, अच्छा वाकई। वैसे तुम्हें मुझे पूरी तरह माफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ? Papatya gibisin beyaz ve ince, eziliyorum seni görünce. एज़की, ये मेरा पसंदीदा गाना है। क्या डांस करोगी मेरे साथ? मैं डांस करना चाहती हूँ मगर बहुत थक चुकी हूँ। माफी चाहती हूँ मैं। कोई बात नहीं, क्या कह सकते हैं। शुक्रिया तुम्हारा। एक बात कहूँ, वैसे इतना भी ज्यादा नहीं थकी। डांस कर सकते हैं हम लोग। वाकई? अभी रुको भाई। चलो उठ जाओ, वक्त जाया नहीं करते। अच्छा ठीक है। डांस करोगी मेरे साथ प्लीज? जरूर। ये कर क्या रहे? देखना माहौल कशीदा हो जाएगा। तुम्हें भी जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलो लेवेन, कुछ हुआ तो हम बीच में मुदाखलत कर देंगे। अच्छा ठीक है।
हाँ तो अब सब चले गए तो हम अपने मुद्दे पर आते हैं। मैं सुन रही हूँ। उस वक्त क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि औरतें ऐसी होती हैं? मैं ये साहब, हमें तय हुआ था ना कि हम दोबारा डांस हाँ करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा तो था। आए ना। तो बाद में बात करते हैं। मेरा ये वाला पाँव जख्मी है, डांस करते हुए सारा ध्यान रखिएगा। सिखा दूंगी। अब चले भी। Papatya gibisin beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum. मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बहू को किसी और के साथ डांस करना चाहिए। किसी की परवाह ही नहीं है ऐसे तो। फितनात, कैसी बातें कर रही हो तुम? वो उसका दोस्त भी तो हो सकता है। तो इसमें ऐसा क्या हो गया? कैसा दोस्त? असगर के साथ डांस करना चाहिए उसे? हाँ, वो तो खुद किसी और के साथ है। ये एक दूसरे को सताने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी एक बात लिख कर रख लो, ये ज्यादा दिनों तक साथ नहीं चलने वाले। बहुत जल्द एक दूसरे को छोड़ देंगे, देख लेना, क्योंकि इनमें संजीदगी नहीं। अगर होती तो कभी इस तरह पेश ना आते। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, मुझे भी नजर आ रहा है। हाँ। नवीन, ये इज़गी किसी अजनबी के साथ डांस क्यों कर रही है? देख रही हूँ, देख लिया। असगर भी तो किसी और के साथ डांस कर रहा है। यकीनन कोई मसला हो गया है। इन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा तो नहीं हो अरे गया? क्या हो गया है? ऐसी बातें तो मत करो। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या स्विच कर सकते हैं हम पार्टनर्स? बिल्कुल, क्यों नहीं। वाहिया, हाँ, देखा। फिर भी एक बार मेरी बात पे गौर जरूर करना। क्या मतलब था इसका? सबके सामने किसी और के साथ डांस नहीं कर सकती, तुम्हें पता है? मैं डांस नहीं कर सकती, लेकिन तुम हर लड़की के साथ बात कर सकते हो। जलन हो रही है तुम्हें? अफसोस, शर्म करो तुम थोड़ी। तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हर लड़की तुम्हें जानती है। हर कोने से कोई ना कोई जानने वाली निकल आती है। डांस करते हुए क्या जरूरी है बातें करना साथ में? बिल्कुल एक है। मुझसे ज्यादा तो ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। तजुर्बा जो है इतना। जलने की बू आ रही है मुझे तुमसे। मैं क्यों जेलस होंगी? हाँ, और वैसे तुम्हें याद दिला दूं, सरदार के पास से तुमने मुझे बुलाया था। शायद जेलसी तुम्हें हो रही थी। जलन, और वो भी मुझे? ऐसा लगता है? बिल्कुल। देखो, तुम्हें उससे दूर करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मॉम के दिमाग में ऐसा कुछ ना आए। मेरे यहाँ होते हुए तुम्हारा उसके साथ डांस करना क्या ठीक है? सोचो जरा, सबको कैसा लगेगा? वाकई, अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो बाकी लड़कियों से दूर क्यों नहीं रहते हो तुम? उसका असर अच्छा होगा। लगता है मुश्किल हो गई आखिरी दिन। आसान तो नहीं है, मगर सब्र करेंगे। Ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez दिनेश, सरदार असगर और रिस्की को कैसे देख रहा है? देख रही हो ना? मैं भी यही देख रही हूँ। काफी उलझा हुआ लग रहा है। मुझे तो डर है वो उनके बारे में कुछ गलत सलत ना सोच ले। वो कैसे नहीं सोचेगा? वो दोनों डांस कर रहे हैं तो ऐसा मुमकिन है वो ना सोचे। तो क्या वो कुछ सोचेगा? सोचेगा तो चलो, हमें कुछ करना चाहिए। लेवेंट, सरदार सोच रहा होगा कि इसकी और असगर के बीच में कुछ चल रहा है। हम नहीं चाहते कि वो कुछ ऐसा सोचे। क्या हम कुछ कर नहीं सकते? ठीक है। अच्छा ये बताओ, असगर और उस लड़की के दरमियान कोई ताल्लुक रह चुका है? क्या ये सच है? जहाँ तक मालूम है ऐसा था तो, बल्कि इनके दरमियान लड़ाई की वजह एक लड़की थी। तुम्हें वो मैगजीन वाला इंटरव्यू याद है? उसमें जो कुछ छपा था ना, वो सब इसी का काम था। गुस्से में आकर? हाँ। वाह भाई, क्या क्या हो जाता है। एक मिनट,
समझ गया मैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो अब जाओ ना जल्दी। कैसा इत्तेफाक है ना कि तुम्हारी और एसकी की यहाँ मुलाकात हो गई। पहले वो हादसा, फिर वो टेनिस क्लब और फिर ये शादी। लगता है जैसे किस्मत तुम दोनों को एक साथ मिलाना चाहती है। जानसू और मेरे साथ भी पहले ऐसे ही हुआ था, हमारी मुलाकात होने लग गई। शुरू में ऐसे ही सोचता था, लेकिन सच कहूं तो अभी थोड़ी उलझन का शिकार हूं मैं। वो क्यों? लिवेंथ, उन दोनों के दरमियान जरूर कुछ है। बातें तो सुनो, फजूल मत सोचो। उनके दरमियान ताल्लुकाती कारोबार के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता। अच्छा मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे सामने एतराफ करने वाला हूँ, लेकिन ये हमारे दरमियान रहे। अच्छा ठीक है। असगर तुम्हारी बहन से प्यार करता है। क्या? आराम से, जो मैंने बात बताई वो बिल्कुल सच है। अभी तुम खामोश रहो। कुछ वक्त तक वो एक साथ थे, फिर गालिबन उनके दरमियान कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई थी। बल्कि तुम्हारी बहन ने असगर का इंटरव्यू भी लिया था और फिर उसके लिए मिस्टर रॉन्ग की हेडलाइन लगाकर उसे रुस्वा भी किया। हाँ, कुछ दिन पहले इरम मुझे इस बारे में बता तो रही थी। हाँ बिल्कुल। बेशक वो असगर है, मगरूर लड़का। एहसास, पहली बार किसी लड़की के लिए इतने अच्छे जज्बात रखे और उसका दिल टूट गया। मेरे पास आया था। पूछने लगा हम क्या कर सकते हैं। अब जाहिर है मैं उससे उम्र में बड़ा हूँ, तो फिर मेरा तजुर्बा उससे ज्यादा होगा। मैं कोई कल ही तो पैदा नहीं हुआ। क्या दिन थे वो भी। खैर, तो मैंने कहा पहले तुम्हारे जज्बात को देखा जाए कि वो उसके बारे में क्या है, कि तुम उसके बारे में क्या सोच रखते हो। जानते हो उसका वाहिद तरीका क्या है? हाँ? जेलस करना। फिर शायद मैं सही समझ रहा हूँ, वो असगर एसकी के साथ डांस इरम को चलाने के लिए कर रहा है। बिल्कुल, यकीनन तुम्हारा जवाब नहीं है। हाँ, उसकी तदबीर काम करते हुए दिखाई दे रही है। वही तो। लेकिन देखो, तुमने वादा किया है ये हमारे बीच रहे। वादा करो मुझसे, बल्कि कसम खाओ कि अपनी बहन को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे। मैं चाहता हूँ कि असगर खुद बताए उसे। यही बेहतर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, हमारे बीच रहेगा ये। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, वरना मैं इस गलतफहमी की वजह से एसकी से दूर चला जाता। क्या मतलब? शुक्रिया की जरूरत है। एक बात याद रखना, हम डॉक्टर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना? मैंने अब सब मिलके डांस करेंगे। कैसा रहा मेरी जान? चुटकी में सब ठीक कर दिया। हाँ देख लिया, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। जबरदस्त लेवन, सच में मैं नहीं जानता कि तुम झूठ बोलने में इतने ज्यादा माहिर हो। मुझे तो तुम्हारे इस टैलेंट का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। यकीन नहीं आ रहा था कि तुम कितनी सफाई से झूठ बोलते हो। मैं तो सच में बहुत हैरान हो गई थी। जबरदस्त लेवन, मान गई तुम्हें। इस्तांबुल वापस जाकर हमें अपना डिनर वाला वादा भी पूरा करना है। क्यों नहीं, बिल्कुल। आखिर ये लड़का है कौन? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। इतना ज्यादा फ्री होके बात कर रहा है हमारी बेटी से। मुझे क्या मालूम नवीन, मैं तो खुद ये सब देख कर परेशान। ठीक है, रुको जरा। ये क्या कर रही हो? मैं जाके रुको, पता मैं भी करती हूँ। चलता हूँ तुम्हारे साथ। प्यारे बच्चों, हमने सोचा क्यों ना हम भी तुम लोगों के साथ थोड़ी देर बैठ जाएं। क्यों? क्या मतलब किस लिए? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? यानी किस लिए अम्मी? तुमने अम्मी कहा है? हाँ, अम्मी हूँ मैं इसकी, और ये मेरी बेटी है। वैसे आपका क्या नाम है? आप हैं कौन? मैं वो अरे क्या क्या हो गया बेटा? इसकी
अरे मेरी बेटी को, अरे वो डॉक्टर, मैं डॉक्टर। बुलाए कोई आप। बात सुने, मैं पानी पियो डॉक्टर बेटा, डॉक्टर पानी। हाँ, हाँ, ठीक, तुम ठीक हो बेटा? बेटा क्या पिला दिया मुझे? अरे बेटा ये मत सोचो, बस गहरे गहरे सांस लो। हाँ, ठीक हो। हाँ ठीक हो गई। अच्छा तो आप भी डॉक्टर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और असगर एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखा मैंने कैसे पहचाना कि तुम दोनों बेटा एक ही हॉस्पिटल में काम करते हो। चलिए आइए। अरे चलिए आइए आंटी, चलिए। हाँ बिल्कुल आ जाए, साथ डांस करते सब मिलकर। चले आ जाए आ जाए मैं रुक जाऊँ। Kaşı gözü kara olursa olsun, yanında biri beni mutlaka olsun. Kaşı gözü kara olursa एस्की, olsun, तुम ठीक तो हो ना? yanında biri दरअसल मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूँगा। असगर के साथ इसी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ये तुम्हारी अम्मी ने क्यों कहा? वो तो इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि वो दरअसल इसकी तुम्हारी मॉम को थोड़ा याददाश्त का मसला है, तुमने बताया था अभी ठीक नहीं हो। सही, बिल्कुल यही बात है। वो दरअसल थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मेमोरी की प्रॉब्लम है। वो कभी कभार कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए लोग भी याद नहीं रहते उनको। मेरे बाबा न्यूरो सर्जन है, पता है ना तुम्हें? उनसे उनका मुआयना करवा सकते हैं। नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि अम्मी का पहले से ही ट्रीटमेंट चल रहा है और उनको इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, तो अवॉइड करती हूँ। ठीक है, फिर भी ये जहन में रखना। अम्मी को देख कर आती हूँ मैं। ठीक है। एसगी क्या सब चल ठीक है रहा ना? है? कुछ अच्छा। नहीं। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, सरदार मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हाँ, हम दोनों का बचपन साथ ही गुजरा है, खेलना कूदना सब हम कुछ साथ ही पले बड़े हैं। क्या वक्त था वो भी। और ये मेरे भाई के दोस्त। इसकी, अरे इसकी तुम ठीक? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ इसकी? क्या हो गया क्या हुआ तुम्हें? इसकी?